प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, हमारे पास सदा की तरह किन्हीं सत्संगी का, किंतु आप सब में से यहाँ पर उपस्थित किन्हीं सत्संग ठीक है, आपका प्रश्न है। एक प्रश्न आया है कि ठाकुर जी को स्नान कराने के उपरांत बचे हुए अवशिष्ट जल का हम क्या करें, क्या करना चाहिए। घर में ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, अपने ड्यूटीज़ होते हैं, घर में श्री विग्रह पधराए हुए होते हैं, राधा रानी हैं, बाल गोपाल हैं, युगल सरकार हैं, किन्हीं के श्री श्री सीताराम जी हैं, जो भी श्री विग्रह घर में आपने विराजमान किए हुए हैं, तो प्रत्येक भक्त अपने अपने घर में स्नान तो करवाते ही हैं। तो स्नानोपरांत बचे हुए जो अवशिष्ट जल है उसका क्या करें। तो देखिए, हमने भी ये प्रश्न आपका आया है, हमने भी देखा है, किंतु और कुछ लोगों का और भी पहले आया था, लेकिन हमने इतना गंभीरता से नहीं लिया, आज दे देते हैं। देखिए, लोग क्या करते हैं कि घरों में सिंक होते हैं जिनके, यद्यपि सभी के सिंक नहीं हैं, और जिन जिनके सिंक हैं तो किन्हीं की रसोई घर है जो, उसमें उनकी किचन में एक सिंक होता है, उस एक सिंक में ही जल डाल देते हैं। किन्हीं किन्हीं के दो सिंक भी होते हैं कि पल्सेस हैं, दालें हैं, वेजिटेबल्स, राइस, जो भी खाद्य सामग्री वॉश करते हैं तो उसके बाद ही बनाई जाती है, तो वो सब उसमें वॉश करते हैं, और जितने भी अच्छे बर्तन हैं शुद्धता के कार्य दूसरे वाले सिंक में, और एक में बर्तन जो खाने पीने के बाद में निकलते हैं उनको वॉश किया जाता है। तो किन्हीं के एक ही ये दो सिंक की व्यवस्था सभी घरों में नहीं होती, और किन्हीं किन्हीं के एक भी व्यवस्था नहीं होती, तब फिर वो बाल्टी भर के बाहर बैठकर अपने आंगन इत्यादि में जहाँ उनकी व्यवस्था है वहाँ वो बर्तन अपने धोते हैं। तो लोग सिंक में जल डाल देते हैं। आप एक बात बताइए, सिंक में डालने का जल का क्या मतलब, क्या अर्थ रह जाता है। आपने तो अपने जानते में ये देख लिया कि वो स्टील लगी हुई है सिंक, या फिर आपका स्टोन से बना हुआ है, जैसा भी सिंक है उसमें आपने डाल दिया, किंतु कनेक्शन जो है नाली का, वो तो सारे घर का निकास, जो गंदा पानी है आपका, उसका निकास तो एक ही नाली का है, उसमें से होकर पानी जाता है, आगे चल के वो नालियों में जाता है। तो फिर ये नहीं करना चाहिए। ये भगवत प्रसाद, जो भगवत प्रसाद है उसकी तुलना करता है, उसके समकक्ष होता है। यह है भगवान का स्नानीय जल, स्नानोपरांत अवशिष्ट जल। तब फिर इसकी महिमा महात्म्य, भगवान के श्री विग्रह से भगवान पर चढ़े हुए तुलसी दल, उन पर चढ़ाए हुए पुष्प, पुष्पमाला, अन्य अन्य सामग्रियों की तरह से ही जो उतारी जाती हैं और फिर से अगले दिन नवीन धारण कराए जाते हैं, उसी निर्माल्य की तरह ही इसका भी आदर होता है। तो इसका अनादर नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जहाँ तहाँ नहीं डालना चाहिए। देखिए, छोटा सा कथानक लेंगे, बहुत छोटा सा, अधिक समय नहीं लेंगे, और उसके बाद उपाय बताएंगे, समाधान क्या है। देखिए, एक छोटी सी कथा आती है हमारे, ये श्रीमद् भागवत जी में भी आती है, विष्णु पुराण में है, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण शाक्त ग्रंथ में भी है। एक बार जगत प्रसिद्ध अति क्रोधी सती अनुसुईया जी और अत्रि प्रजापति के पुत्र दुर्वासा ऋषि, इनको सभी जानते हैं। ये चंद्रमा और भगवान दत्तात्रेय जो सिद्धों के स्वामी हैं, नाथ हैं, उनके ही भाई लगते हैं, और अत्रि और अनुसुईया के पुत्र। ये तीनों भाई हैं, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। तो ये महर्षि दुर्वासा, इनको इतना क्रोध आता है कि क्रोध आ जाए तो फिर ये स्वयं संभाल नहीं पाते, और श्राप इनकी जीवा के अग्रभाग पर रखा रहता है। इनके श्राप की कथाएं हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णित हैं, पुराणों में वर्णित हैं। तो एक बार ये वैकुंठ जगत गए, वैकुंठ लोक, और श्रीपति के लोक, भगवान लक्ष्मीपति विष्णु का दर्शन किया, और वहाँ भगवान के श्री चरणों में अर्पित की हुई तुलसी दल, अनेकों प्रजातियों के सुंदर वर्ण और सुंदर गंध से युक्त, और अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों और कल्प वृक्ष इत्यादि के जो पुष्प उसमें गुथे हुए थे, तो वे सब, उन सब से बनी हुई सुंदर प्रसादी माला भगवान के श्री चरणों में अर्पित थी, वह इनको दी गई भगवत पार्षदों के द्वारा, और यह अपनी जटाओं में उसको सादर शीश पर धारण किए, ब्रह्मांड की भित्तियों के भीतर, ब्रह्मांड विवर है ना, मायावर्ती ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक के ऊपर जैसे आपकी छत होती है, तो छत के मध्य में एक आप छिद्र कर दीजिए, तो उससे पार आपको आकाश दिखाई देगा। ऐसे ही तो वो तो माया के परे परव्योम में लोग
और ये जब ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए तब ब्रह्मलोक से उतरते उतरते जब ये स्वर्गलोक को आए तो मंदाकिनी और आकाश गंगा के पास से होकर ये गुजरे। तो वहीं पर देवराज इंद्र अकस्मात सामने पड़ गए, उनकी इनसे भेंट हुई। तो ऐरावत हाथी पर सवार होकर वे आरूढ़ थे, तो हाथी से उतर गए और महर्षि दुर्वासा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी ने ये भगवान की जो प्रसादी माला थी अपनी जटाओं से उतारकर इंद्र को दे दी। अब इंद्र तो श्रीमदांध अहंकारी, समझ में नहीं आया, तो इसने फटाफट से जल्दबाजी में ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी। गजकुंभ होता है ना, तो हाथी के मस्तक पर जब डाली तो हाथी तो जड़ बुद्धि ठस, गंवार पशु, तो इसने सूंड से वह माला ली और उसे उठाकर स्वर्ग की भूमि पर पटक दिया और उसे कुचलता हुआ रोंदता हुआ आगे निकल गया। कुपित मुनि उन्होंने खिसियाकर इसे श्राप दे दिया, दुष्ट, भगवान के प्रसाद और उनके निर्माल्य का तो भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि लोकपाल दिक्पाल, हम जैसे सिद्धेंद्र योगींद्र मुनींद्र, ये सभी उस प्रसाद का अथवा उनके निर्माल्य का आदर करते हैं, समादर करते हैं। भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, उनके चरण की धोवन है गंगा जी, और उन देव सरिता देव नदी गंगा जी के जल को भगवान शिव अपने जटाजूट में धारण करते हैं। और तू एक छोटा सा देवता होने के उपरांत भी इतना अभिमान, इतना अहंकार कि भगवान के प्रसाद का कुछ भी तूने आदर नहीं किया, इस प्रकार तिरस्कार, अनादर कर दिया, इस मंदबुद्धि गज के मस्तक पर डाल दिया और इसने उसे कुचल दिया। तुझे श्राप दे रहा हूं कि तेरी साम्राज्य श्री तुझे छोड़कर चली जाए, तो श्री साम्राज्य श्री से, वैभव लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाए। श्राप देना था कि यहाँ पर महालक्ष्मी भगवती ने, क्योंकि उनके पति श्रीपति का प्रसाद निर्माल्य जो था उसका अनादर हुआ था, तो कोई भी स्त्री प्रसन्न नहीं हो सकेगी जिसके पति का अनादर हो। लक्ष्मी जी कुपित हो गई देवताओं पर, इंद्र पर। सारा स्वर्ग जितना भी था श्रीहीन हो गया, हतप्रभ हो गया। देवताओं के वस्त्र, आभूषण, आभरण, मुकुट और मणियां, ये सब जो उनकी दीप्ति थी, चमक थी, वह सब जाती रही। कुछ नहीं बचा स्वर्ग में, श्रीहीन हो गए। तब फिर देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए हैं, उन्होंने उपाय बताए हैं। तब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कथा आती है कि 10 लाख मंत्र भगवती महालक्ष्मी के जपे हैं और भगवती को संतुष्ट किया। षोडशोपचार विधि से राजशाही ढंग से भगवती की पूजा समाराधना की है। तब वे बड़ी जद्दोजहद, बड़े ही प्रयत्न करने पर संतुष्ट हुई हैं और उन्होंने वरदान दिया है। तब स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी बनकर विराजी हैं। तो इंद्र जैसे श्रीमद के मद से उन्मत्त हुए देवताओं का भी भगवत प्रसाद अथवा भगवत निर्माल्य का अनादर, तिरस्कार, अवमानना करने से उनका पतन हो जाता है। फिर साधारण मनुष्य की कोई गिनती नहीं है। तो इतने से आप सावधान हो गए होंगे। आज तक जिन्होंने किया, कोई बात नहीं, अनजाने में हुआ, प्रमादवश हुआ, जैसे भी हुआ, क्षमा मांग लें। ऐसा कोई अपराध नहीं, भगवान क्षमा जिसे ना कर सके। आगे के लिए सावधान हो जाएं। और जो नहीं करते तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर हम उस जल का करें क्या, हमने आपसे ये प्रश्न किया था। हाँ, तो उत्तर सुनिए। देखिए, पहला समाधान, वह जल आप अगर गार्डनिंग का शौक रखते हैं, थोड़ा बहुत घर में आपने कहीं प्लांट्स लगाए हुए हैं तो पॉट होंगे, उनमें मड होगी, मिट्टी, तो थोड़ा थोड़ा जल डाल लीजिए। अब जैसे कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब जल्दी पानी इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। और कितना जल निकलता होगा, 1-1.5 लीटर। तो आप 100-100, 200 ml करके सारे पौधों में डाल दीजिए। तो ये 4-5 प्लांट्स हो गए, इनमें डाल दीजिए। आपके घर में लॉन है तब तो आप ज़मीन के हैं प्लांट्स, तब तो वो आराम से ही भूमि अवशोषित कर लेगी उस जल को। एक उपाय तो ये हुआ। दूसरा आप ये कर सकते हैं, मंदिर इत्यादि आपके पास में कहीं है, वहाँ पर भी छोटा मोटा कोई क्यारी लॉन होता है, उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पवित्र जल है। ऐसा तो कोई नहीं मना करता, हमने वर्षों तक ऐसा किया है। तीसरा उपाय ये है कि आप कहीं पार्क वगैरह में जाते होंगे, आपके आसपास घर के कोई पार्क हो, तो आप घर के अंदर एक कंटेनर, कोई भी एक प्लास्टिक का डब्बा, छोटी बकेट, ढक्कनदार हो, अच्छी हो, खराब ना हो, किंतु आपके इतना यूज़ की ना हो, तो उसके अंदर आप 4-5 दिन, भगवत प्रसादी निर्माल्य जल है, ये दूषित नहीं होता, इत्र इत्यादि तो इसमें पड़े ही होते हैं, तो आप ये
उसके अंदर वह जल इकट्ठा करते रहिए, और जब वह 4-5 दिन इकट्ठा हो जाए तब आप वहाँ पार्क में जाकर डाल आइए। तो वहाँ किनारे किनारे पर जहाँ लोग वॉक नहीं करते, जहाँ पर उनके चरण ना पड़ते हों, घूमते वक्त जॉगिंग के लिए जाते हैं, वर्कआउट के लिए जाते हैं, तो उनके पैर ना पड़ें, तो ऐसे पार्क्स वगैरह में आप डाल सकते हैं उनके प्लांट्स में। वहाँ कोई नहीं मना करता, क्योंकि वह सार्वजनिक पार्क होते हैं और आप ऐसी तो कोई गतिविधि कर नहीं रहे जिसकी वजह से आप पर कोई कुपित हो जाए, नाराज़ हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कर सकते हैं। चौथा कोई उपाय हमें भी नहीं पता, हमसे ना प्रश्न करें। जल को कभी भी, हाँ, और एक काम और भी लोग करते हैं, छत पर डाल देते हैं कि खुली धूप पड़ेगी, जल्दी से सूख जाएगा। किंतु कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खेलने चले जाते हैं छत पर, तो उनके पैर पड़ ही जाते हैं, जल इतनी जल्दी नहीं सूख पाता। और वहाँ पर यूँ भी आप छत पे जाते हैं तो कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ आपका चरण ना पड़ा हो, तो फिर हमारे ख्याल से तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये 3 उपाय आप कीजिए। इस प्रकार से भगवान के निर्माल्य का जो स्नानीय जल है, अवशिष्ट जल, उसको आप कहीं पर भी डाल सकते हैं। घर में संग्रहित करके रखें तो पार्क आदि में डाल दें, घर में प्लांट्स हैं तो उनमें डाल दें। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर